बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूबसूरत मंजर है कि एक खूबसूरत नौजवान जिसको वहाँ का बादशाह अजीज़ान मिस्र कहकर दुनिया वालों से मुखातिब कर रहा है, उसको अजीज़ान मिस्र बना दिया गया है कि जो ना मिस्र का रहने वाला है और ना बुतों की परस्तिश करता है और ना बुतों की परस्तिश करता है, ना उनकी पूजा करता है, ना उनकी इबादत करता है। वो सिर्फ एक खुदा को मानने वाला है और वो कोई और नहीं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, उनको परवरदिगार आलम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अनमोल तोहफा दिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम भाइयों में बहुत खूबसूरत थे और उनके एक भाई बिन्यामीन थे, वो भी बहुत खूबसूरत थे और उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का झुकाव और प्यार अपने इन दो बेटों की तरफ ज़्यादा था, या कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत उनसियत रखते थे अपने इस बेटे से। लेकिन उनके इन 11 भाइयों को ये बर्दाश्त न था और उन 11 भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक जलन की, एक हसद की हवस बनाकर उनको एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या परवरदिगार आलम ने कुरान की सूरह यूसुफ के ज़रिए इस दुनिया को बताने की कोशिश की। पहला लफ्ज़ है हसद, जिसके ज़रिए परवरदिगार आलम ने बताया है कि जिस तरह की हसद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनसे थी और उस हसद का ये नतीजा निकला कि उन्होंने एक अंधेरे कुएं में एक मासूम से बच्चे को डाल दिया। क्या आप लोग ये देख सकते हैं, वो मासूम सा बच्चा जिसको कुछ मालूम नहीं है कि एक अंधेरा कुआं है और बाहर देखता है तो उसके 11 भाई हैं जिनके सर पर खून सवार है। क्या उस बच्चे यूसुफ की मुश्किल ज़्यादा बड़ी है या हम इंसानों की मुश्किल ज़्यादा बड़ी है? ज़रा सोचिएगा इस बात पर। फिर जैसे ही हज़रत यूसुफ को किसी ने ख़रीदा कुछ 20 दिरहम के दाम पर, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बेचा गया। वहाँ पर जो कि अजीज़ान मिस्र थे तब के दौर पर, वहाँ के बहुत बड़े ख़जानची थे जो कि बादशाह के बाद थे, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और बहुत ही निहायत एहतराम के साथ उनकी परवरिश की। जब उनकी परवरिश की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होने लगे तो परवरदिगार आलम ने उन्हें नबूवत दे दी और जैसे ही परवरदिगार आलम ने उन पर नबूवत को नासिल किया है तो एक और परवरदिगार आलम ने हज़रत यूसुफ के ज़रिए दुनिया को एक और पैगाम देने की कोशिश की है, वो है सब्र का पैगाम। किस तरीके से ज़ुलेखा ने बदनीयती के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ी थी और उस बदनीयती को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह सब्र से गुजारा कि एक ऐसे बच्चे ने जो कि गहवारे में था, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही दी, उनकी तहारत की गवाही दी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम है, वो एक नबी है और परवरदिगार आलम कभी अपने मासूम नबी पर कोई आँच आने नहीं देता। इसीलिए उस बच्चे ने गहवारे में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही दी। यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र नज़र आया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इस सब्र पर ज़्यादा आमादा होने लगे तो ज़ुलेखा ने बदनीयती से तमाम मिस्र की औरतों को एक महफिल में बुलाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उस महफिल में तशरीफ़ लाएं। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस महफिल में तशरीफ़ आवरी की उन्होंने, तो तमाम जो औरतें थीं उनके एक हाथ में छुरी थी और एक हाथ में कोई फल था। जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनकी निगाह पड़ी तो वो निहायत ही उनके हुस्न को देखकर आश्कार हो गई और उन सब ने अपने हाथों को काटना शुरू कर दिया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा वो काफ़ी खौफज़दा हो गए, वो इस डर से खौफज़दा हो गए कि कहीं अब लोग मुझे गलत ना समझने लगे, कहीं लोग ये ना समझे कि मैं बदनीयत हूँ। तो उन्होंने परवरदिगार आलम से दुआ की, या रब मुझे जिंदान की सलाखों के पीछे छोड़ दे, या रब मुझे उस आजमाइश से गुजरना है, मुझे उन जिंदान में जाके सब्र से ज़िंदगी गुजारनी है। तो 7 साल की कैद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुजारी, लेकिन जब मिस्र के सामने उनका सच आया कि ये सारी बदनीयती सिर्फ ज़ुलेखा की थी, सिर्फ ज़ुलेखा के जहन में ये बदनीयती और बदकारी थी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा साबित किया गया, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ान मिस्र बनाया गया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ान मिस्र बने तो उनका दूसरा मरहला भी सब्र का तय हो गया और जब वो अजीज़ान मिस्र बने तो परवरदिगार आलम ने उन्हें मुआवजा भी अता किया हुआ था ख्वाब की ताबीर बताने का। उन्होंने अपने बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल वहाँ पर
بہت ہی خوشحالی رہے گی اور 7 سال قحط کا عالم رہے گا۔ جیسے ہی یہ بادشاہ کو تعبیر پتہ چلی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام حکومت کے امور سونپنا شروع کر دیے، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں نے ان کو ایک عزیزان مصر کے عہدے پر دیکھا تو وہ کافی حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایک ہمارا بھائی جو کہ شاید غلام ہو سکتا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی یوسف ہے کہ جس کو ہم نے زندان میں ڈالا تھا، وہی یوسف ہے کہ جس کو ہم نے کنویں کے اندھیرے میں ڈالا تھا۔ ہمیں تو لگتا تھا یہ غلام بن گیا ہوگا، لیکن یہ وہی یوسف تھا جس نے صبر کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، سیکریفائس دے کر، پیشنس کے ساتھ، محنت کر کے، بریوری کے ساتھ، اللہ کے احکامات پہ چل کے اور اللہ کی وحدانیت کا بار بار اقرار کر کے کہ صرف رب ایک ہے، اس دنیا کے سامنے اپنا آپ اور اپنی نبوت کو منوایا۔